हेलो एवरीवन। तो हमने प्लान बनाया कि आज जो कि संडे है और संडे हमें कहीं स्पेंड करना चाहिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ प्रोडक्टिव भी करना चाहिए। तो हम लोग चल पड़े अपने दोस्त के घर जाने के लिए और दिन भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा धूप थी, एक प्लेजेंट सा मौसम था। और फिर हम सब कुछ तैयारियां करके डिफेंस के लिए चल पड़े। और वहाँ पहुँचने से पहले हमने रास्ते में से थोड़ी स्नैकिंग भी की, थोड़ी सी जलेबियाँ लीं और हम पहुँच गए सरमद की तरफ। उधर जाते साथ ही हमने उससे हेलो हाय किया और हेलो हाय करते साथ हमें पता चला कि वो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहा है। और हमें जाते साथ पता चला कि भाई लाहौर में डिफेंस में लाइट तो है कोई नहीं, ना हम कोई मूवी देख सकते हैं ना हम कुछ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो हमें लाइट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उस इंतज़ार में हमने थोड़ी बहुत जलेबी खाई जो कि हम रास्ते में से लेकर आए थे। बहुत ही बोरियत हो चुकी है, सर मेरा फट रहा है दर्द से। पता क्यों? मुझे देखो क्या है, क्यों? बिजली आ गई है। शुक्र है बिजली आ गई है, मरने वाला हो गया था। क्या हम इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं? कश्मीर चलते हैं। यूके यूनाइटेड कश्मीर। बिजली आते साथ ही हमारे में थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, तो हमने सोचा कि हमें थोड़ी सी गेम्स खेल लेनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। क्या वो आपने ही बताया था? भूल गया। 200 कर लेते हैं। 200 दोनों के पॉइंट है, हमने उसमें से माइनस करते जाना है। और ठीक है। अच्छा, वो रेड वाला जो बाहर वाला सर्कल है उधर लगे। हाँ ठीक है। उसको भी जूम इन करते हैं। ओहो, पहला जाया, दूसरा लग गया, तीसरा भी जाया, सरमद के तीनों जाया। हाँ, हाजरा की बारी। चलो, पहला जाया, दूसरा भी जाया, तीसरा भी जाया। लग गया 2 3। 1 मिनट, सरमद के हो गए जी इतने पॉइंट। जाया पहले से ही शक और शुबह का फुतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे, एक दूसरे से गले मिलने थे। लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। क्या बात है? हाजरा का पहला, दूसरा, ओए एक रहता है। गेम के बाद एनर्जी आने के बाद हमने कहा कि जो हम काम करने आए हैं वो तो करें। हम आए थे जी पेंदा बनाने। पेंदा एक डिश है जो कि सराइकी बेल्ट में बहुत मशहूर है। उसके अलावा पेंदा का मतलब होता है गैदरिंग और ये एक पश्तून वर्ड है। और जब भी गैदरिंग या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसकी से ड्राइव्ड है पेंदा, और इसको सोबत भी कहते हैं। तो इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल था लेकिन ट्रिकी भी था। और इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रखना होता है। और इसके लिए जो चिकन है वो चिकन हमेशा अगर देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा।
इसकी मेकिंग के लिए आपको गरम गरम 10-12 रोटियां बना के रखनी पड़ती हैं, जो कि आप एक परात या लोहे की बड़ी प्लेट की बेस पे लगा देते हैं। ऐसा लग रहा है आलू गोश्त ना खाना। खाना क्यों नहीं, खाना तो है। पेंदे की बेस बनाने के लिए वो जो 10-12 रोटियां आपने बनाई होती हैं, उन रोटियों के मुख्तलिफ तरह से पीसेस करके उसकी बेस पे लगा देते हैं। ग्रेवी आलू और गोश्त की आप लोगों ने ओवर द डे बनाई होती है या ओवरनाइट बनाई होती है, उसको आपने अच्छी तरह पकाना होता है और फिर उसकी डिफरेंट कोटिंग्स होनी होती हैं। और उसके लिए बेहतर यही है कि आप कोई अच्छी या बड़ी सी प्लेट लें और जो नीचे से ज़्यादा स्ट्रेट हो, ज़्यादा गोल ना हो। गोल होगी तो वो उसकी टॉपिंग सही तरह नहीं होगी, तो उसके लिए एक स्ट्रेट परात चाहिए होती है और वो उसमें आप रोटियां तोड़ के रखते हैं और फिर बाकी सारी टॉपिंग कर देते हैं। ये लें जी, हमारी रोटियों की नीचे बेस बन गई और बेस बनने के बाद हमने जो आलू और गोश्त का शोरबा बनाया है पेंदे या सोबत पे डालने के लिए, वो भी रेडी है और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। ग्रेवी गर्म हो जाने के साथ ही जो रोटियां आपने तोड़ के रखी होती हैं उसके ऊपर उसका शोरबा या फिर ग्रेवी को हम डाल देते हैं और फिर उसमें वो एक तरह की डिप हो जाती हैं और साथ ही साथ हम उसमें उसको फिल करते जाते हैं और फिल करते करते फिर जो रिमेनिंग बोटियाँ होती हैं जो नीचे रह जाती हैं और जो आलू होते हैं वो भी हम उस पर एज़ फिट करते जाते हैं एक टॉपिंग की तरह। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शोरबा या ग्रेवी है उसमें रोटियां जो आपने 10-12 रोटियां तोड़ के डाली हैं वो बिल्कुल डिप हो जाएं, ताकि उसके ऊपर हम बोटियों की और आलू की और जो ऊपर सैलेड आनी है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल सही तरह कर सकें। ये लें जी, हमारे पेंदे और सोबत की बेस बिल्कुल रेडी है। हमने रोटियां डाल दी हैं, वो बीच में डिप हो गई हैं और उसके बाद हमने उसमें हमारा देसी मुर्गा डाला है और ऊपर आलू की टॉपिंग है। और उसके बाद जब ये सारा फिल हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें हमारे जो कि उसकी ग्रेवी बची है वो भी हम अलग बाउल में भी डाल के रख लेंगे कि अगर आपको और सॉकेंड करना है तो आप कर सकते हैं, और बेशक उसके ऊपर भी डाल के रख देंगे। देसी मुर्गा, आलू, ग्रेवी सारी चीज़ें डलने के बाद उस पर सैलेड की टॉपिंग होगी जिसमें प्याज आता है, और आप अपने मज़े की और भी चीज़ें रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, टमाटर, गाजर। इट्स अप टू यू कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से पेंदे को किस तरह डेवलप करना है और उसकी टॉपिंग किस तरह करनी है। तो गाइज़, अब हमारा पेंदा ऑलमोस्ट रेडी है। हमने सारी टॉपिंग्स कर दी हैं, उसको डिप कर दिया है और सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई है, वो है अब इसको खाना। तो गाइज़, हम अब खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमें कैसा लगा और हमने इसका सारा प्रोसेस एंजॉय किया कि नहीं।
पेंदा जो हमने बनाया था वो काफ़ी टेस्टी था और फिर उसके बाद तो कुछ मीठा खाना बनता था, तो हम पहुंच गए हॉट स्पॉट। एक चम्मच ले लूँगा लेकिन नहीं चाहिए। और फिर खाने और पेंदे के बाद हमने सोचा कि भाई अब हम घर जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।